कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रदीप, क्या टारगेट था आपका? जी मेरा एट ईच बैंड 8 का टारगेट था। ठीक है, और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका इस बार? 10वां अटेम्प्ट था सर। 10th अटेम्प्ट था, ओके। सो एक बार आप थोड़ा सा बताओ, लाइक हर एक मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें फॉलो की आपने, और पीछे पीछे क्या मिस्टेक कर रहे थे और इस बार क्या चीज़ चेंजेस की है। तो एक बार लाइक स्टार्टिंग स्पीकिंग से करते हैं एक बार। स्पीकिंग में सर मेरा अगर आप कहें तो मुझे प्रॉब्लम ही पता नहीं चल रही थी कि प्रॉब्लम क्या है करके, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट्स में जब अगस्त 7 से पहले मैंने ट्राई किया था तो उस समय बस एक ही टाइम था जिस समय मैंने क्लोज टू 90 स्कोर किया था उसमें, स्पीकिंग में। बाकी मैं लगभग हर बार 70-75 की रेंज में ही अटक रहा था स्पीकिंग में। ठीक है। तो पहले उसमें पहले जी थोड़ा ना प्रोनाउंसिएशन का भी इशू होता था। तो अगर किसी जी स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उसके स्कोर 70-80 की रेंज में ही अटक जाते थे। आजकल वो वाला इशू जी कम हो गया। मतलब अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन एवरेज भी है तब भी आप बड़े आराम से 80 क्रॉस या 90 भी ले सकते हो स्पीकिंग में। जी जी और जी हाँ, चेंजेस के बाद भी फिर आपने एग्ज़ाम दिया, राइट? जी। चेंजेस तो के बाद मैंने एक बार दिसंबर में दिया था एग्जाम। उसके बाद ये अभी दिया ठीक दूसरा। है। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपने चेंज की, क्या क्या फॉलो किया आपने, लाइक रिपीट सेंटेंस में, डिस्क्राइब इमेज में, रिटेल टैम्पलेट्स फॉलो किए, या कैसे बोल के आए आप? डिस्क्राइब इमेज में जैसे आपने कहा था सर, अब थोड़ा हमारा रिस्पांस जो है वो नेचुरल लगना चाहिए। वो पहले भी मेरी बात हुई थी आपसे, मुझे लगता है जुलाई के समय भी बात हुई थी। उस समय भी आपका कहना था कि थोड़ा रिस्पांस नेचुरल लगना चाहिए, जो कि मुझे भी लगता है। आपने सही उस समय भी सही कहा था, और जो अभी आप कह रहे हैं वो भी सही है। क्योंकि डिस्क्राइब इमेज अब एक एक्सप्लेनेशन ही है वो, जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो कुछ ऐसे लाइंस वगैरह होनी चाहिए जो कि नॉर्मल फील हो, या कि ये नहीं कि कोई जाके बस वो टेम्पलेटेड रिस्पॉन्स बोल रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए जैसा लगता है। क्योंकि यू नेवर नो, जैसे मैं अभी अनलकी था री स्कोर से पहले अनलकी था, तो कोई भी हो सकता है उस तरह अनलकी। तो हमें प्रिपेयर कैसे रहना चाहिए कि ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, जो कि आप करा रहे हो। मुझे लगता है वही बेस्ट मेथड है ठीक है, अभी के क्योंकि लिए। हाँ बहुत सारे लोगों के तो टैम्पलेट वर्क कर भी जाते हैं, ऐसे बात नहीं है, 90 भी आ जाते हैं टैम्पलेट के बेसिस पे। जी बट जिनका अटक जी जाता है ना जी स्कोर, तो वो अटक गया बस। तो वो चेंज बार बार आप देते रहोगे वही सेम मेथड से, वो होगा नहीं ठीक। या कई सारे अटैम्प्ट जी देने पड़ेंगे तब जाके ठीक होगा वो। तो बेटर है जी पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे से कर लो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो आंसर को, पूरा टैम्पलेट बेस ना लगे, है ना। तो आपके केस जी में भी जी जो मैंने देख ऑब्जर्व किया था कि मेनली प्रॉब्लम डिस्क्राइब इमेज की थी, बाकी तो चीज़ें आप ठीक ही कर रहे थे। ग्रुप डिस्कशन ठीक था, रिटेल ठीक था, मोस्ट लाइकली डीआई में ही मेन गड़बड़ हो रही थी, और वो एक्सटेंडेड स्पीकिंग उसी वजह से बार बार कम आ रहा था आपका, जी राइट। जी जी। और एक बार आप सब लोगों को बता दो कि रिटेल और ग्रुप डिस्कशन ये कैसे फॉलो करते थे आप, टैम्पलेट फॉलो किया रिटेल और ग्रुप डिस्कशन में, या कैसे बोल के आए? नहीं नहीं सर, रिटेल लेक्चर में जो आपने सिंपली कहा था ना, कि लेक्चर इज मेनली अबाउट, या लेक्चर डिस्कस इज अबाउट, और उसके बाद इनिशियली द स्पीकर मेंशन दैट, और उसके बाद उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन ही करता था मैं। जैसे कुछ बात स्पीकर ने कही तो उसको कैसे वो जस्टिफाई कर रहा है, तो उस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज करता था मैं भी। तो फ्रेजेस को आपने कंबाइन करके बस थोड़ा सा इलेबोरेट किया आपने सारे फ्रेजेस को। इलेबोरेट इलेबोरेट, यस सर, ठीक है, और इलेबोरेट। डीआई में भी आपने अपने तरफ से फ्रेजेस मिक्स किए थे, राइट। पूरा टैम्पलेट पे जी रिलाय नहीं जी करेंगे जी आप, जो इम्पोर्टेंट जी जो नहीं भी एनालिसिस बनता है उसका वो देख के बोल के आए थे। और जी। ग्रुप डिस्कशन में कैसे किया, लाइक मिक्स करके किया या तीनों स्पीकर्स का अलग अलग नोट डाउन किया आपने कंटेंट? मैंने अलग अलग किया था सर। उसमें भी मैं कैसे फॉलो करता था कि अब वो डिपेंडिंग ऑन ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा सा ट्वीक तो करता था उसमें, लेकिन मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेता था। जैसे स्पीकर वन ने कुछ कहा है तो उसको कनेक्ट करके जो स्पीकर टू ने कहा है उसी के सामने में एरो करके ये कहा था, ये कहा था। उसके बाद जैसे बैक टू स्पीकर वन कोई बात कह रहा होगा तो मैं बैक एरो करके उसको स्पीकर थ्री के बाद उसको एरो करके दिखाता था कि स्पीकर वन ने इसके बाद ये कहा था करके। इस तरह से कनेक्ट करता था मैं। तो आपने ऐसा नहीं किया कि स्पीकर वन के सारे पॉइंट एक साथ मेंशन कर दिए, वैसा जी नहीं किया?
तो नहीं जैसे जैसे स्पीकर नहीं। चेंज हो रहे थे वैसे वैसे स्पीकर्स मेंशन करते गए। जी जी सर, जी सर। ओके, ठीक है। एंड आपने इस बार लाइक रीचेकिंग भी कराई थी राइट आपने, जो इस बार आपका 8 इंच जी बना है, तो वो मोस्ट जी सर। लाइकली जो समराइज रिटर्न आपने किया है, ऐसे किया है, डिस्क्राइब इमेज, ये सारे ह्यूमन बींग्स नहीं चेक करके वेरीफाई किए हैं, क्योंकि हाँ जी आपका अटक गया था स्कोर राइट, तो रीचेकिंग के बाद वो वेरीफाई होके 8 इंच बना है जी राइट। जी सर। ठीक है। जी एंड उसके बाद रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, उसमें टेम्पलेट फॉलो करते थे या वो कैसे किया आपने? नहीं सर, उसमें भी सीधी सिंपल स्ट्रेटेजी, जो प्रॉम्प्ट आता था उसी को थोड़ा पैराफ्रेजिंग के हिसाब से, जैसे हम डेली डेली लाइफ में हम जिस सिचुएशन से जाते हैं उस हिसाब से उस रिस्पॉन्स को मैं थोड़ा पैराफ्रेज करके कहता था। हालांकि मैं एक जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है उसमें आपने कहा था, तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए एक टेम्पलेट मेरे पास रहता था, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन काफी अटपटे आ सकते हैं, तो उसके लिए वर्स्ट केस के लिए एक टेम्पलेट तो मेमोराइज हमेशा किया हुआ रेडी। था पहले ही। ठीक है। जी ठीक है। जी तो मैक्सिमम चीज़ें आपने अपनी तरफ से रखी स्पीकिंग के अंदर, बिकॉज ऑलरेडी बहुत बार आपके आंसर्स फ्लैग हो चुके थे पहले ही टैबलेट्स वगैरह जी। पिछले एग्जाम्स में, तो इस बार चीज़ें थोड़ा सा नेचुरल रखने की कोशिश की थी स्पीकिंग में। और राइटिंग कैसे की आपने, समराइज रिटर्न और ऐसे राइटिंग? समराइज रिटर्न आई थिंक जो आपने कहा था सर वही है बात, तो क्योंकि पिछली बार जब मैंने, शायद मैं पिछली बार अगर आपसे ये बात हुई होती तो शायद मेरा दिसंबर में ही निकल जाता वैसे। जो समराइज रिटर्न टेक्स्ट में सबसे क्रूशियल बात रही कि पैराफ्रेज करना है। मैं पैराफ्रेज करता था सर, थोड़ा थोड़ा करता था उस समय पे, दिसंबर के टाइम पे, पर मेरा फोकस क्या रहता था कि मैं सब चीजें इंक्लूड करूं करके सोचता था, तो उसकी वजह से शायद मेरे पास टाइम भी नहीं होता था, उतना उतना टाइम होता भी नहीं है जैसे लगता है मुझे समराइज रिटर्न टेक्स्ट में इतना कुछ करने के लिए। तो राइट। आपने जो कहा था कि कुछ चीजों को फोकस करो, बस उन्हीं को समराइज करो, लेकिन पैराफ्रेज करो कहा था, तो वही किया मैंने सर इस बार। ठीक है, रीड करके अपने वर्ड्स हैं आपने बनाया। अगेन इसके जी हाँ सर। समराइज रिटर्न में भी सेम चीज़ें हैं। आपसे पहले कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने दिया था, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ रिफ्रेज नहीं किया, उन्होंने कॉपी पेस्ट ही किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स जी का चल जाता है, जिनका कॉपी पेस्ट चलना होता है ना फर्स्ट टाइम में ही, वो कॉपी पेस्ट वाला मेथड चल जाता है, फुल मार्क्स भी आ जाते हैं, 90 आउट ऑफ जी 90 भी आ जाते हैं। बट जिनका अटक जाता है स्टूडेंट्स का, वो बैक टू बैक आप सेम मेथड लगाओगे कॉपी पेस्ट वाला, वो फ्लैग करते रहते हैं उसको। तो थोड़ा सा जी बेटर है स्टार्टिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही थोड़ा सा रिफ्रेश करके आप बोल दो, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। रिफ्रेश करके लिखा हो जी समराइज रिटर्न में अपनी तरफ से, जी बेशक ग्रामर मिस्टेक्स हो उसमें, वो तब भी क्लियर हो जाएगा, तब भी 8 बन जाएंगे जी एटलीस्ट। जी। और इस बार वही आपने जो कहा था ना, ये पैराफ्रेज करना है, मुझे मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग भी रहा था, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट वगैरह में भी ट्राई किया था, तो मेरी स्पीकिंग 70-75 से ऊपर जा नहीं रही थी मॉक टेस्ट में भी। तो मुझे लग रहा था इस बार भी रिस्की है, तो समराइज रिटर्न टेक्स्ट मुझे जैसे भी अच्छा करना है करके मेरे दिमाग में था, ये बात तो थी। और आपने भी जब आपने कहा कि सभी चीज को नहीं करना है, तो वो शायद टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लिए, क्योंकि सभी चीज को कर पाना मुश्किल है, मुश्किल है लगभग हाँ। 75% हो भी नहीं पाता है, और टाइम भी कम रहता है, तो जितना भी कर रहे हैं वो अच्छे से करके आए, क्योंकि कंटेंट में आपने कहा कंटेंट में 1-2 मार्क्स कट भी जाएंगे तो स्टिल 85+ रहेगा, तो वही रहा क्रूशियल। करेक्ट करेक्ट। ग्रामर में भी ग्रामर की टेंशन लेते हैं लोग, और एप्लीकेशन जैसे कि एपीनिंग वगैरह पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो तो कभी देता ही नहीं कभी फुल पॉइंट, अगर आप खुद से लिखोगे वो फुल पॉइंट देगा ही नहीं कभी भी आपको। और जी स्टूडेंट्स को लगता है रियल एग्जाम में भी नहीं आएंगे, वहीं से डर डर के वो खुद से करना ही छोड़ देते हैं, और एग्जाम में जाके जी बहुत बार फ्लैग हो जाते हैं आंसर, 0 मार्क्स मिलते हैं फिर रीडिंग भी जी गई और राइटिंग के मार्क्स भी गए। जी जी। ठीक है। और ऐसे में आपने टैम्पलेट फॉलो किया था, ऐसे में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर या अपने से लिखा, और किसके ऊपर बेस्ड था आपका थोड़ा टॉपिक? बहुत स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपके जो जो पहला बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करने का जो इनिशियल लाइंस थी वो काफी अच्छी लगी थी मुझे, इम्प्रेसिव थी, तो मैंने इनिशियल तो वहां से लिए थे। बाकी जिस हिसाब से सेंटेंस बन रहे थे मैं उसी हिसाब से कस्टमाइज करता था सर। आजकल आपने एक बार कहा भी था, मुझे लगता है कि जैसे हम बैंड 8 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सेंटेंसेस वगैरह या ऐसे की टेम्पलेट को ही कस्टमाइज करने की थोड़ी बहुत कैपेसिटी होनी चाहिए, जो कि आपसे जब मैंने ये ऐसे का सेशन लिया था उस समय पे देखा था मैंने आपकी जो टेक्निक थी, तो वो लगभग वही जो मैं सोच रहा था आपने
उसी तरह का डायरेक्शन दिया, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ऐसे भी ठीक ही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया, बाकी अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे ऐसे का टेम्पलेट जो भी बना फ्रेज पैसेजेस उसको मॉडिफाई कर लिया थोड़ा बहुत आपने। और टॉपिक किस चीज़ जी के सर। ऊपर बेस्ड था आपका? मेरा था कंपनी कंपनी वगैरह ने ये एम्प्लॉयज की सैलरी को मैक्सिमम लिमिट पे रिस्ट्रेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें ठीक है। ओपिनियन पूछी थी। ठीक है। ओके। और उसके बाद रीडिंग कैसे प्रैक्टिस करते थे आप राइटिंग के बाद? रीडिंग सर, मैं इस बार मैं थोड़ा सा मैंने रीडिंग में ब्रेक ले रखा था सर। मैंने क्योंकि पिछली बार काफी तैयारी भी की थी, काफी लंबे समय से भी मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो पहले रीडिंग काफी मुश्किल लगती थी, उस वजह से मैं काफी टाइम पहले ही दे चुका था। तो अभी जब भी मैं अपना मॉक टेस्ट वगैरह चेक करता था, तो लगभग मैं बैंड एड के पास लगभग लगभग हमेशा ही होता था, तो उस वजह से मैंने ज्यादा प्रैक्टिस तो इस बार की नहीं रीडिंग की। ठीक है। लेकिन वही है, दिन में पहले पहले जब मैं प्रैक्टिस करता था तो 1 घंटा दिन में रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स और ड्रॉप डाउन, और उसके बाद ये रीऑर्डर पैराग्राफ के लिए देता था 1 घंटा, सवा 1 घंटा दिन का। ठीक है। और एमसीक्यूज वगैरह वो तो स्किप ही किए होंगे, मतलब एक ऑप्शन मार्क करके सीधा नेक्स्ट पे चले गए? जी सर, जी सर, उसमें एक ऑप्शन पिक किया और सीधे मूव ऑन। ठीक है। एंड लिसनिंग में समरी कैसे किया आपने? समरी में कोई टैम्पलेट फॉलो किया या खुद से किया आपने? नहीं सर, कोई स्ट्रक्चर ही है, जैसे आपने रिटेल लेक्चर में कहा था स्ट्रक्चर, लगभग वही स्ट्रक्चर फॉलो किया। बेसिक द बेसिक सी लाइंस लेक्चर। और बाकी सारा आपने जी ऐसे लिख दिया जो उन्होंने बोला, जी फ्रेजेस थोड़े बहुत स्टार्टिंग पॉइंट लाइक द लेक्चर वाज अबाउट एंड देन ही सेड, फिर जी आगे पूरा फ्रेज अपने से लिख दिया, ऐसे किया? ठीक है। जी सर। और डिक्टेशन वगैरह में एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह ये सब ऐड किए आपने जी एग्ज़ाम में? जी, बहुत बहुत। तो ठीक है। काफी समय बाकी था। मैंने पर्सनली मुझे तो लगता है ये पीटी में अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो वो एक एडवांटेज है। प्लस, जी, एडवांटेज है। तो उस वजह से मैंने 3 महीने टाइपिंग में ही वो किए थे, फोकस किए थे, तो उसकी वजह से मेरी टाइपिंग लगभग 40 वर्ड्स पर मिनट से प्लस रहती थी, तो उसकी वजह से भी बेनिफिट था मेरे को। ठीक है। लिसनिंग में भी राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लास्ट के 4.5 मिनट होते थे, बाकी रह रहे थे, उसमें उसमें भी लगभग 30 सेकंड पहले ही मेरा सबमिट हो गया था एग्जाम। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। जी। और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था क्लासेस का? क्लासेस का काफी अच्छा था सर। आप जैसे मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि आपने बैंड के हिसाब से बच्चों की स्ट्रेटजी या स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी को थोड़ा डिफर रखा है। जैसे 6 बैंड की स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट, 7 और 8 की थोड़ा सा उनसे डिफरेंट हो सकती है करके जो आप कहते हैं, वो काफी काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। ठीक है। और कोई ओवरऑल हिदायत स्टूडेंट्स को कि ऐसे ऐसे करके आना, अगर आप बैंड एड टारगेट कर रहे हो क्योंकि आपने कई बार दिए हैं एग्जाम्स, तो क्या बोलोगे आप स्टूडेंट्स को, स्पेशली दोज हु आर टारगेटिंग 8 बैंड? जो भी सुनील सर कह रहे हैं, जस्ट ब्लाइंड फोल्ड होके प्लीज फॉलो दैट, और अपनी ग्रामर स्किल्स और टाइपिंग स्किल्स अगर आप इम्प्रूव कर सकें तो बैंडिट इज नॉट दैट फार। ठीक है। ठीक है, चलो, बढ़िया है प्रदीप, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। या थैंक यू सर। ओके प्रदीप, आई विल सी यू अराउंड। थैंक यू सर। ओके।